आइए असल मुशायरे की तरफ और असल प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलता हूँ। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मस्जिदों मंदिर के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। आइए अब यहाँ से मुशायरे का, असल मुशायरे का शुरुआत किया जाए। और हमारे कबील में हास्य और व्यंग का एक कवि जिसकी फरमाइशें बड़ी जोरों से आ रही हैं, हास्य और व्यंग का एक कवि हमारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम है बादशाह प्रेमी, जिसकी हास्य और व्यंग की कविताएं इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाती हैं। और जो भोजपुरी में भी कविताएं कहा करता है, मैं तो ये कहता हूं कि भोजपुरी भाषा का एक चलता फिरता डिक्शनरी आपके दरमियान मौजूद है। मैं कह रहा था कि भोजपुरी भाषा का एक चलता फिरता डिक्शनरी आपके स्टेज पर मौजूद है और आपके स्टेज पर रौनक अफरोज है, जिन्होंने भोजपुरी भाषा के एक एक शब्द की तकरीबन 20 पर्यायवाची वो रखे हुए हैं। अभी आपके दरमियान वो पेश करेंगे। हमारा ये स्टेज गंगा जमुना का एक संगम बना हुआ है। अल्लाह ने जब इस हिंदुस्तान को बनाया था तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर 2 नदियों को बहाया था और उन दोनों का संगम भी यहाँ देखने को मिलता है। और आज हमारा ये स्टेज भी हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देता हुआ एक संगम बना हुआ है। आइए इसी संगम के पैगाम को और हिंदू मुस्लिम एकता के मिशन को लेकर के आगे बढ़ते हुए मैं आवाज़ देता हूँ हास्य और व्यंग के एक अजीम कलमकार और फनकार को। मेरी मुराद है आली जनाब बादशाह प्रेमी जी से। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और मजमा उन्हें सुनने के लिए बेताब है। अब वो है और ये शानदार मजमा है। हमारे मेहमान खास हैं, मुख्य अतिथि हैं और बादशाह प्रेमी जी। बहुत धन्यवाद, विशेष आभार भाई उज्जैर अहमद साहब को, जिनके माध्यम से यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और साथ साथ हमारे तमाम मित्र मंडली के लोग जो भी बैठे हैं, सबका मैं भैया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए आप लोग। अरे हो जाइए थोड़ी, हाँ बैठिए। जब हम बोल ही रहे हैं तो आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी तो इतनी लंबी भीड़ है कि जितने लोग बैठे हैं उसके कई गुना लोग खड़े हैं। अच्छा लग रहा है। देखिए क्या होता है, कवि सम्मेलन मुशायरों में 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग जल्दी में आते हैं, जल्दी में जाते हैं, उनको समझने से सुनने से कोई मतलब नहीं रहता। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता। अब इतनी जल्दी आप लोग समझ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए। हाँ, मेरी भी आदत है, मैं चार्ज होता हूँ तब रिचार्ज करता हूँ, ये पक्का जान लीजिए। मैं कह रहा था कुछ लोग जल्दी आते हैं जल्दी जाते हैं, इनके लिए मैं कहता हूँ कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। और जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। वाह बहुत खूब। अच्छा तो देखिए अभी टेस्ट ले रहा हूँ आपका। तिमाही टेस्ट में आप लोग पास हो गए। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। बहुत खूब। अब एक ही बार अच्छा आप लोग हिट कर रहे हैं कि हुट कर रहे हैं? तो इतना भी हिट मत कर दीजिएगा हम एकदम हिट हो जाएं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। वाह बहुत खूब। मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा 4 पंक्ति और सुना देना चाहता हूँ, सुनिए। पहले सुनाने से पहले मेरी आदत है,
मैं कहीं जाता हूँ तो पहले एक वंदना पढ़ता हूँ। वंदना इसलिए करता हूँ कि जो लोग थोड़े उथल पुथल में अगर होंगे तो वो शांत हो जाएंगे, बस इनके लिए वंदना पढ़ता हूँ। और थोड़ा मन लगा के आप लोग सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी यवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। वाह, बहुत खूब। देखिए अच्छे लोगों की वंदना कर रहा हूँ। हाँ, ये न रहे तो हम लोगों का समाज छिन्न भिन्न हो जाए। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। वाह, बहुत खूब। कि दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम कर। भैया थोड़ा सा बेस इसका दीजिए, और नहीं तो हमारा बेस कई दिनों से कम हो गया है। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पे हैं इनको छोड़ के, नहीं जो मंच पे है इनको छोड़ के कह रहा हूं। अच्छा मैं सही बता दूं, आने से पहले मैं सोच रहा था कि मुछमुंडा तो कहूंगा ही नहीं, लेकिन अब नहीं कहूं तो मेरे कविता की एक कड़ी टूट जाएगी। मैं सही बता दूं, डर के मारे मैंने कुछ लोगों को छूट दे रखा है। मूछ नहीं रखने के लिए कुछ लोगों को हमने छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र और छक्का। ना इन लोगों को मूछ न रहे तो ही अच्छे लगते हैं, बाकी किसी के अगर मूछ नहीं है तो मैं कहता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग्य लिखने का काम करता हूं मैं। वाह, बहुत खूब। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। वाह, बहुत खूब। और हंसने की शर्त पे ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। कविता हम देखिए, हमारे जो मेहमान लोग हैं नहीं भी हंसे तो काम चलेगा। नहीं होता क्या है, मैं सच्चाई से बता दूं यादव जी, मैंने अक्सर टीवी चैनलों से कहा है, कोई आदमी 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंस दे तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब हंसने के साथ शर्त है, कुछ लोगों को हंसी आती है तो कहें मन हो रहा है कि मुंह बांधे, लेकिन हम देहात के लोग इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। हाँ, मऊगनवा हंसी है। हंसने का मतलब ठहाके लगा के हंसी है भाई, ये हंसी है। तो मैं कहता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और सांड बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत तो शोर गुल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तक खाएंगे, वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। वाह, बहुत खूब। देखिए हमारे निजामत जो कर रहे हैं इनको छोड़ के कह रहा, इनकी कृपा हुई तो हमको बुलवाए, जब चाहे हमको भगा सकते हैं। और बाकी कोई आदमी हुट करता है, इसके लिए हमने बात कही। और मित्रों, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, सचमुच बता दूँ बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अब इतनी भीड़ में तो समझिए ज़्यादा कदा ही कभी कविता पढ़ने का अवसर मिलता है। होता क्या है कि अब चाहे या वरिष्ठता का क्रम लोग चलाते हों या जैसे भी, आधे कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमको बुलवाया जाता है। आज तो नंबर आ ही गया है, मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए निपट लेना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए मैं तमाम घटित घटनाओं को लेकर के मैं कविता लिखता हूँ, बाकी कहीं से कविता खोज करके ढूंढ करके नहीं लाता हूँ। क्या है कि कोई कवि अगर लिखता है, कोई शायर लिखता है तो बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, उपमा अतिशोक्ति भिड़ा कर लिखता है। अब तिल को ताड़ बना देगा, कहेगा कि
वो बहुत पुराना एक गाना निकला था कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया। आप सोचिए कि अंधा है क्या कि पर्वतों से टकरा गया? पर्वत सामने था ही, आंख थी, तो कैसे टकरा गया? वाह, अब कह रहा है कि तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, तो जुआ है क्या तू? तुझे तेरी खुशबू से पहचाने लेंगे, कुत्ता है क्या तू? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या तू? आप सोचिए ये सही है कि नहीं है? हाँ? अब बताइए, बहुत एक गाना आया कि दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, बड़हरागंज में आ जाते, थोक के भाव से मिल जाते। अब देखिए, ये गाना एक लड़का एकदम उछल उछल के गा रहा था कि चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं बेटा, कमजोरी का लक्षण है। अब चलते चलते कोई रुक जाए, गिर जाए, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। वाह, प्यार हो ही नहीं सकता। और कह रहा है कि साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा बेटा इधर नहीं आएगा, 20,000 उधार है। अब कहा कि मिलेंगे जब हम बारिश होगी। हमने कहा बेटा सूखा पड़ा था तो कहाँ था तू? कहीं नहीं मिल गया कि बारिश हो जाती। इतना समझिए कि दिमाग हमारा गड़बड़ हो जाता है ये सब, ये गाने सुन करके। मैं जो कहता हूँ सुनिए, 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, सुनिए। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ, सुनिए। ट्रेन में सफर कर रहे थे हम लोग और 4-5 ताली बजाने वाले आ गए। संयोग से समझिए जब हम लोग के पास पहुंचे, पहले तो हमने उसको भगाया, चल यार आगे बढ़ जा। गया, फिर मुड़ करके आया तो एक घटना घटी। 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने मैंने समझ लीजिएगा आप लोग, हाँ। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। बहुत ले लेंगे, जब पड़ जाएंगे आपके पल्ले तो ले ही लेंगे सब। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। हाँ, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, 4 एकदम बिल्कुल ताजी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये क्या हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। वाह, बहुत खूब। जहां डूब करके मरे हैं हजारों, बहुत खूब, वही हो रही है नहाने की इच्छा। अरे उजैर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम सारे लोग, अक्सर होता क्या है कि जब महफिल उजड़ जाती है तो मुझे कहना पड़ता है। एक छंद मैंने लिखा था, एक ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था और गिने चुने कुछ लोग बचे थे, बाकी लोग गायब। तो एक छंद मैं लिखा तुरंत पढ़ता हूँ आपके सामने, सुनिए कैसे हमने लिख दिया। कि पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु पूना समझ ही रहे हैं, नमूना मैंने आप लोग समझिएगा। वाह, बड़ारा के लोग बड़े होशियार लोग हैं। पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। बोरीवली और मलाड़ मुंबई का एक जगह है। पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। और फोटो फेसबुक पर जो वायरल हुआ, तो मित्र खुशियों की झड़ी मेरी झाड़ में चली गई। और खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख, कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई। और आते आते देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली गई। आते आते देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली गई। तो भीड़ जब भाड़ में चली जाए, इससे पहले ही कुछ कर देना जरूरी समझता हूँ। हमारे तमाम राजनीतिज्ञ लोग मंच पर उपस्थित हैं। और देखिए, अक्सर होता क्या है, हास्य व्यंग के लोग ज़्यादातर या तो पुलिस प्रशासन को या नेताओं को टारगेट करके कविताएं लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मैं सीधी सीधी बात लिखता हूं, अपनी बात जो होती है, आपकी बात होती है, आप तक पहुंचाता हूं। ए बाबू बैठ जा, 5-10 मिनट समझो, अभी पैदा नहीं हुए हो, बस 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट समझ आ गया। हाँ, हमसे ज़्यादा ही चेयर लमड़ा है। हाँ देखिए, भाई कह रहे थे हमारे कि भोजपुरी चूंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मुझे लग रहा है कि हमको छोड़ करके भोजपुरी की कविता शायद ही कोई पढ़ने वाला मंच पर हो भी, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, होंगे लोग। बहरहाल
मैं चाहता हूँ एक वानगी आपको दे दूँ, भोजपुरी की वानगी। हमारी भोजपुरी कितनी मीठी है, जहाँ की अभी अभी हमारे महोदय ने कहा है कि भोजपुरी को मैंने जब महुआ से, बिग मैजिक से, अंजन से, गंगा से, तमाम चैनलों से मैंने इस बात का उद्घोष किया तो पूरी भोजपुरी जगत में ही नहीं पूरी दुनिया में हंगामा हो गया कि ऐसा क्या हो गया है। मैंने कहा कि हमारी भोजपुरी जो मातृभाषा हमारी है, इसमें एक एक शब्द के 30-30, 40-40 पर्यायवाची होते हैं। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मैंने बताया ये सर है और ये शरीर, ये सर और शरीर के बीच की ये कड़ी मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम है। मो, उर्मल, पटेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, घगेला। बहुत खूब है कि नहीं? अंग्रेजी के विद्वान बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन सही कहिए अगर पूछा जाए, अंग्रेजी में 14 नाम नहीं है, केवल नेक, नेक के अलावा कोई नाम ही नहीं। भोजपुरी में 14 नाम है इस जगह का। अगर दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान कहेगा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग गड़ता, बथता, चनकता, टपकता, छेदता, बेधता, करकता, अमरता, झिझिनाता, दुखाता, निमोरता, गड़ता, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं तो एक बार ताली बजा के बताइए आप लोग। मैं कहता हूँ बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। देखिए, ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। तो ताली बजानी पड़ेगी आपको। ताली बजाते रहेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। देखिए, हाँ, जगह पर, बिना जगह का नहीं। अब ताली की जगह पर ताला मत बजाइए आप लोग। हाँ, भोजपुरी की एक वानगी आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। कविताएं वही पढ़ता हूँ जहाँ एक साथ बाप, बेटी, भाई, बहन सारे लोग बैठ के सुने, सबको आनंद आए, ऐसी ही कविताएं मैं पढ़ता हूँ। बाकी कोई कविता नहीं पढ़ता हूँ। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ और भोजपुरी की कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, आनंद आएगा। पहले 2 एक मुक्तक मेरा मन हो रहा है कि मैं मुक्तक 2 एक पढ़ देता हूँ, सुनिए। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी। वाह, बहुत खूब। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। अच्छा, मंच पर के होके तो छोड़ के कहते नहीं। हाँ, हम भाई, अरे हमरा सुरक्षित वापस भी जाएगा भाई। हाँ, बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। देखा देखी फैशन के आइल अजब बीमारी, नक भेबनी कंडेरी सगुर बन गई बरकट्टी। अच्छा, एक मुक्तक और पढ़ दी का। अच्छा सुनिए, एक जन मित्र हमार डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी एगो मुक्तक लिखले कि रूप देखी सिंगार देखी ले, फूल देखी बहार देखी ले, कितनो देखी ले मन भरत नहीं खे, यही से बार बार देखी ले। कुछ दिन के बाद ये मुक्तक के उल्टा कर लें तो फिर कहलें कि रूप देखी सिंगार का देखी, फूल देखी बहार का देखी, आ कभी अपने के देख पौनी ना तो तू ही बोला तहार का देखी। अब देखी, यह मुक्तक के सफा उल्टा को नहीं हम कही। देखिए तर सुनी, सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी, इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी। इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी, आ बफर सिस्टम हवे बाबू साहेब, मियाँ बाभन चमार मत देखी। तो बफर सिस्टम मत में क्या देखेगा भाई हुसा। हाँ अच्छा देखिए, एगो कविता हमार बहुत वायरल भइल, बफर सिस्टम पर एगो कविता हम लिखनी। आदरणीय संजोग ही कहीं कि प्रमुख जी भी बानी, यादव जी भी बानी, आप सबके बीच में असल होला का कि नेता सब केहू पहुंचल, कार्यक्रम के उद्घाटन भइल, तुरंत ही सब चल जाला। बासा जी, आप बफर सिस्टम वाला एक सुना दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हम सुनाने भी जा रहे हैं। तो साहब, हाँ जी, कविता सरकार ये तरह भइल सबकी फरमाइशें हैं कि हमरे यहाँ जने मंत्री जी के आयोजन भइल। हम सुन लेबे कबीरे दास बोलत पैदा भइल ना, इहो बड़ा काहे जा। हमरे यहाँ जने मंत्री जी के बहुत बड़ा आयोजन भइल, नाम रखाइल प्रीति भोज। गईले की बाद खैले की बाद जो नतीजा आयल ओके हम नाम रखनी कुकुर भोज। कविता के शीर्षक है कुकुर भोज। एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई, गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कवन कवन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। वाह बहुत खूब। जुटल कई हजारन लोग, हमरा देखते भई रोग,
सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घर है। सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घर है। भैया कहले अब वहीं रुको, फारा गोल या भीतर ढूको। वाह, बहुत खूब। अच्छा, हम ढूक पे एगो प्रसंग कहिले। कोनो विभाग में प्रमुख जी भर्ती रहे, 50 लोग के भर्ती रहे, 500 आदमी लाइन लगा के खड़ा हो गई। अधिकारी घबरा गए, बाहर एगो स्लिप लिख के सटा गई, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला गले, मे आई कम इन सर, कहना गेट आउट। हिंदी वाला गले, श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, कल बाहर चल चट। संस्कृत वाला गले, हम आगंतुक सज्जनम, कहले बाहर चल के विश्राम करिए। तो भोजपुरी वाला पर्दा हटा कर ढुक, कहले रुक। वाह, बहुत खूब। हाँ, क्या कहने हैं, अच्छी। अब बताइए, एहू से कम शब्द कोई कोनो भाषा में बा? दू बिल्कुल अक्षर में नहीं। कहलो ढुकी तो कहलो ढुक। वाह, हाँ, अच्छा है। वाह, बहुत खूब। तब हमके कहे के पड़ल कि भैया कहले अब वहीं रुको, फारा गोल या भीतर ढुको। कहनी बाड़ा तू हूँ देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता। कहनी बाड़ा तू हूँ देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत। वाह, चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल हो गई बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। हाँ, हेने जाते बहुत एनहो से ना जाए आदमी, हेने जाते एनहो से ना जाए आदमी। चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल हो गई बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। वाह, बहुत खूब। अंदर के नजारा देखी, धैल रहे प्लेट सजा के, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। वाह, बहुत खूब। बड़का ऊपर पर लोग लगल सन, नीचवा छोटका चपा गए सन। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50। अरे मंत्री जी के कार्यक्रम रहे, पुलिस के कमी भाई हो सकेला? अच्छा, एहू जब देखनी है सब आयल बा तो 2-4 आदमी जरूर है सबके पीछे आयल हुई पुलिस के लोग नहीं। लेकिन ये बाकी तनियारे बात सब तो ठीक लगता हमरा। हम भगवान से यह मनाई ले, जितना दूरी आज बा उतना दूरी हमेशा है सबसे बना रहे। असल एगो बिहार के कार्यक्रम में गनी बेतिया चौक पर एक जना पुलिस वाला भेटे, कहने कि ये साहब हमको जाना है टाउन हॉल में कार्यक्रम है। तो कल जाके किसी आदमी से पता करो। डोगरी बहुत सोचत कि नहीं ना आदमी रहा का। हाँ, जीव घबरा गए हमारा। वाह, बहुत खूब। एक जने दरोगा जी के हम रोकनी, कहनी दरोगा जी के देखनी तो भाई कहनी प्रणाम पाती भैल, कहनी कि साहब आप लोग कुत्ता लेके कहाँ थनवा में कुत्ता कहाँ पालते हैं? तो कहने चोर पकड़ने के लिए पालते हैं। हमको आप लोग क्या करते हैं? कहलो रस्सी पकड़ते हैं। आदमी के अगर पुलिस चाहे तो गधा बना के चालान काट दे, 20 बरिस होकर आदमी साबित करे में लागी, आधा जवानी जलही में गई। बिल्कुल सच्चाई। डराए के चाहिए, हम डराई ले। आइल पुलिस तले 50 आ लागो लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन कहल जाला, जौन में गोड़ ऊपर हो जाला मुड़ी नीचे, ओके बांस गाड़ल कहल जाला, बांस गाड़ल देहाते में कहल जाला। आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन। जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। वाह, जे मुड़िया पर ठक दे पुलिस वाला एक डंटा मारे तो कब तो मुड़िया है कहल। जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई। केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, आ केहू अकड़े लागल। पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। वाह, अब तर टूटे लगल प्लेट, तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। वाह, क्या कहने हैं। जे खैले में सबसे आगे गल, सबसे ढेर पिटा गल। जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। आ हम तंदूरी पौनी एक के, अब चूल्हा में के रोटिया, हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बड़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहला 2 में पहले भागो। उहे रोकल है कि खा के चले जाइए। जब एगो पूरी 2 डंटा खैले तो भागल आवत हमरा भाई साहब। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहला 2 में पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला। वाह, बहुत खूब। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई हुए ढूकी। अच्छा देखिए, आप सबके बीच में जरूर समझता बता दिया। वैसे कमो लोग रहे तो हम बता दे। पूरी दुनिया के बात करी,
पूरी दुनिया में बफर सिस्टम के सूत्र एगो अकेले बादशाह प्रेमी खींचले, केहू ना जानते रहे कि सूत्र का हो। आजो ये जगह लोग नहीं जानते, हम बता के जाते नहीं। एक सूत्र जो याद रखी, बफर सिस्टम में फेल ना हो सकेला। आप बफर सिस्टम में खाए जाई तो पैंट शर्ट पहन के जाई, जो कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला भेटा होकर पीछे खड़ा होकर खाई, आराम से प्लेट सरकाई, पीछे से होकर कुर्ता उठाई, हाथ पोछी जाई। हाँ, सूत्र अरे भाई सूत्र हवे। हम अच्छा तो हम सही बता दी, उजेर भाई काम बनाए, हम सही बता दी, हम 3-4 बार तो निहुर के मुंह पोछ दिल बनी, केहू धैलस नहीं हमके। ए भाई जब एक हाथ प्लेट पकड़ ले बना, एक हाथ खाते बना, पीछे कोने तक टोई आजमा के देख ली, केहू आजमा के देख ली, अगर ना ठीक निकल जाए तो फिर नाव नहीं हमारा। 100% यह कर सूत्र हवे कि छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी, आ जे शरमाई लोग रखलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। कविता के आखिर कड़ी वहाँ रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढोहे। आ कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लगल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़। अच्छा गोरी कह दी का कोहे कहते कोई तो रात भर हम कोई हम ऐसा टेप वहीं हमरा को बंद करे पड़ रहा। एक बार ताली बजा के बताओ कुछ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देखिए अब हम कहनी हाँ कि तमाम घटल घटना हमार कविता हवे, बाकी कहीं से कविता हम नहीं खोजली। जैसे एगो मिसाल आपके बता दी। अच्छा कहते अभी तो कहते बने कहाँ रुकले बने हम तनी भाव खातर नहीं देखी लोग का कहता कि ना है ऐसे तनी भाव बढ़ जाला है। सुने एगो हमारे यहाँ से 1 फरवरी मंगर के दिन तिलक जात रहे फाजिल नगर के बाटे एगो बैजू टोला गाँव। 5-7 कमांडर चलल हमारे यहाँ से, अगला कमांडर के अगला सीट पर हम बैठल हनी। आ जब पहुँचल संजोग से बंजरिया बाजार मोड़े पर, तो जो टैक्सिया हमारे यहाँ से चलाओ तो इस मोहम्मद उनके नाम के इस मोहम्मद तो घबराई मत जा, ये हमारे गांव के बात है। टैक्सी ड्राइवर अबो कसिया से देवरिया चलावे जीपू, वह चलाओ तो बेचारे तब मार्शल वाला उनसे अगवा के अगवा गुरी खड़ा कर देता, कहता पीछे हटा, कहता अच्छा आयल बोला रंग साइड में हमको पीछे हटा उतर, तो दिखाई था रंग साइड, तो दिखावा ना सलाक दे उतर, हमारे तेरे चेची इस मोहम्मद के बाद बस एक जमौला से हाथ तो उतने में सीटे पर गिर गई है। अब सारा लोग कमांडर के टूट के पड़ गए, मारे खातिर ओकरा के भाग के मार्शल में ढूक गए, शीशा गिरा रहे। अब वही में फेटाई भइल पूरा, एक आधा तो हमहू फेटनी झूठ ना बोला। अब गांव से अपनी लामे बनते झूठ बोले कौन कर जबा, सही फेटनी। अब बुझी ओजा गनी जा, सब लोग नाश्ता पानी करे लगल, हमरा की कविता लगल दिमागे में कुल बुलाए, तो एगो कविता लिखनी हम कि तिलक के भीड़ या बियाहे के रेल ला से हमें सारे के टूटल फफेल ला। हाँ जौनी तरह घटल वही तरह लिखनी हम, तिलक के भीड़ या बियाहे के रेल ला से में सारे के टूटल फफेल ला। एने कमांडर अब ओने रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। अरे एने से तिलक जाते रहे मार्शल वाला बारात लेके जाते रहे, एने कमांडर अब ओने रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, हाथ साफ कैले के लागल होड़। मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से, मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से। हाँ मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से, मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आयल नीचे, मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग घींचे। उ सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतरे हुकाई भइल पहुंचा घुसा के। लगनी एक आध हाथ हमऊ जब फेरे, तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेरे। अब भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है, तो बोले तो बाहियों के धोल दांते हउहा गए काट ले। भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है, तो बोले तो बाहियों के धोल दांते। अब मजगर बवाल भइल बन गल खीसा, मरल तरह समूह तो फूट गल शीशा। अब मंगर के दिन रहे 1 फरवरी, सबके उहे कहे मार तरियौरी, जे जाऊ केहू छोड़ावे ओकरा के, सभे ये कहे मार मार और मार। मंगल के दिन रहे 1 फरवरी, सबके यह कहे मार तनियौरी। अब बैजू टोला जात रहनी, कहतनी डर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह की घर से। अब इतना 8 लाइन में समझ ली, पूरा बात स्पष्ट हो गई। यही तरह का हमारा कविता होला सरकार। एगो जिक्र करी आपसे, और बाद से विदा लें आपसे। हमारे गांव में एक घर पाले के बाद बीच गांव में, और उनके पिल्ला सावन के महीना में सनक गए। बहुत वायरल ही हमार कविता भल, आप यूट्यूब पर बादशाह प्रेमी ऑफिशियल सर्च करब, 500-700 वीडियो हमारे लोग जाई। पाले के पिल्ला सनक गए सावन के महीना में, इतना लोग के कटलस तो छोड़ दी। हमारे गांव में भीख मांगा ले जाते घूमे के बहरिया पूछ ले पिलवा मर गई, पोस्टमैन लो चिट्ठी लगे जालो तो पूछ ले पिलवा मर गई, दूसरे के रजिस्ट्री दूसरे के दे के भाग जालो।
हमारे टोला में का दामाद लुंगी बंडी पर घरे भागे पिल्ला मरल तब आके अपन पैंट शर्ट ले गए हमारे गाँव से। अब ऐसा जब घटना घटल तो मजबूरी में हमरा एगो कविता लिखे के पड़ल कि का कहीं हाल बड़ी लम्हर बा लीला शंकर है सावन में पानी के पीला। आदमी हैरान रहे, धीरे धीरे आवे टप देना पीछे से दांत हबकावे। अब बकरी बिलारिन के बाद कौन बाटे, रोज दिन दू एगो गोरुन के काटे। मंगरू के सुबर के धैलस खोभारी में, भरत की भैंसी के काटी आयल घारी में। आ कुकुर पर तेलिन पर पड़ गल परसो, दौरी लगे गिरली छिटा गल सरसो। बुधवे के कटले रहे लखन की गाय के, लुका धो के फाड़ दस मंजुआ की माई के। अच्छा ये सब लोग हमारे गाँव को एजा के केहू को भुला का नाम अगर आ जाए तो क्षमा चाह। बुधवे के कटले रहे लखन की गाय के, लुका धो के फाड़ दस मंजुआ की माई के। छेदी का खाता न रोटी या मछरी, थरिया लगे भागल नहरी की कगरी। राजदेव भाई के भागी आयल काट के, चुनी बके भात खोलस तसली उलाट के। गोरा की पाड़ा का पुछिए चबैल, छतर के मुर्गा के खोपे में धोइलस। बंसी की बेटी के गौए छोड़ौलस, दूधू खोसुन के काट के मुँहौलस। आ कटले से मोर गल झूलन के पाड़ा, बिरछा के धोइल सड़क गल नाड़ा। हमारे गाँव बिरछा कुहार नवासा पर है। जब पीला पकड़ल तो उनके कचिया नहरिया पर गिर गए, बेचारू लगले भागे। ताके ना रुक के ताकब तल कहिया के काट ले। कटले से मर गल झूलन के पाड़ा, बिरछा के धैल सड़क गल नाड़ा। आ जांघे पर काट ले भइल बोखार, बिमली के माई झकली 7 गो इनार। अब बबलू के कटर है खूब हबका के, ए जगह बबलू नहीं, अबे 2-4 माइक में ना बोलाई तो हमारी का बबलू का कटलर है खूब हबका के। 14 को सुई लागल ढोड़ी घुरिया के। हाँ लगा रहे वो बेरा 14 को लागे सुइया, अब तो 5 को लगा था। बबलू का कटलर है खूब हबका के, 14 को सुई लागल ढोड़ी घुरिया के। गुड्डू की गाय के काट लहल कान, आ धौला रमान बाबा छोड़ी के दुकान। दूर दूर कहत ना लाठी लगल खोजे, डबलू की पारी पर पड़ गल सोझे। अब देखल तो लगल बलदेव भाई भागे, बिगू से लड़ गए ढह गए आगे। आ सादानन की बछरू के काट ले ठेहुना, डरे आयल छोड़ देना बृहस्पति के पहुना। वह जो लुंगिया बंडिया पर भाग गए, डरे आयल छोड़ देना बृहस्पति के पहुना। सूरज की भैंसी के गई रहे काटे, पाटे के पारी लगाओ रहे ना दे। लौटल तो खोल दिलस, एहू के खाता ढह गए बुधन तो टूट गई छाता। आ गोहू की ने अला फरना से बंका, नादे पर गिरले सड़क गई पंखा। अब एक दिन गांव भर पड़ल मुआवे, आह दादा लगली पलायन गरियावे। पिल्ला घुसर गई चौकी तर जाके, रसरी फेंकाई एगो फसरी बना के। घींच के पिटाई भइल पुले की खा ले, केहू ना मुआव लोग के घेर दलस काले। फसरी खोलाइल सभे चल आयल फिर के, सत्तन की गढ़ा में डूब गए गिर के। आ देवता का झुटही में झगड़ा लगौले, पाने मिलावन से ओरहन भेजौले। गाड़ी से टोला भर कैले तबाह, मरले रहे मुनवा धरेले बादशाह। वाह बहुत खूब। अपनी कविता के जरिए से लोगों की तहसीन को वसूलते हुए और महफिल को कहकहाजार बनाया। हंसी और खुशी के माहौल में हम सबको छोड़ करके रुखसत हुए आली जनाब बादशाह प्रेमी जी। किसी ने कहा है कि वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। हिंदी और उर्दू का ये खूबसूरत स्टेज का संगम आप देख रहे हैं। अभी आपके दरमियान से एक हिंदी मंचों का कवि रुखसत हुआ। मुनव्वर राना ने कहा है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। सामीन कराम, उर्दू और हिंदी का ये संगम, ये मुशायरा व कवि सम्मेलन बड़ी तेज़ी के साथ अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ गामजन है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान में न्यू लाइफ हॉस्पिटल छावनी पडरौना कसिया रोड के प्रबंधक डॉक्टर अनस साहब और उनकी पूरी टीम हमारे दरमियान तशरीफ लाई है। हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह जी MD मेडिसिन PGEM अमेरिका, PGCCM ऑस्ट्रेलिया और भूतपूर्व चिकित्सक एम्स दिल्ली, ये हम सबके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर अनस साहब फिजिशियन, ये भी हम सबके दरमियान में तशरीफ ला चुके हैं। इन सब का हम मुशायरा कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर राजकुमार सैनी जी, डॉक्टर रामू यादव जी, रूपक राय मैनेजर, कुशीनगर क्षेत्रवासियों के लिए जो गरीब असहाय भूतपूर्व सैनिक BPL कार्ड धारकों के लिए विशेष रूप से सहयोग, इलाज में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए
एवं ओपीडी में डॉक्टर अजय सिंह गोरखपुर से रोज अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने के लिए आते हैं एवं ओपीडी सोमवार को करते हैं। इन तमामी हजरात का मैं अपनी मुशायरा कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूं।